हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ सब्बीर अंसारी। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला टॉपिक विषम पोषी पोषण होगा। तो हम लोग आज विषम पोषी पोषण पर चर्चा करेंगे। इसमें जीवधारी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे जीवधारियों पर निर्भर होते हैं। उनको हम विषम पोषी जीवधारी कहते हैं। इसका डिफिनीशन देख लीजिए। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। इसका एग्जाम्पल है मानव तथा अन्य जीव। तो मानव सहित अन्य कई जीव हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसके लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अब विषम पोषी पोषण भी भोजन के ग्रहण करने के तरीके के आधार पर भिन्न प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि भिन्न प्रकार की होती है, जो निम्नवत है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को शरीर के अंदर पहले ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन का डाइजेशन शरीर से बाहर कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसका अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को अपने शरीर के किसी भी सदस्य से ग्रहण कर लेते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, और उसके बाद उसका डाइजेशन करने के बाद फिर से उसको जो अपच भोज्य पदार्थ होता है शरीर के किसी भी सतह से बाहर निकाल लेते हैं। जो जटिल जीवधारी होते हैं, बहुकोशिक जीवधारी होते हैं, उसमें क्या होता है कि भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए या फिर भोजन के डाइजेशन के लिए जो अपच भोज्य पदार्थ बच जाता है, उसको निकालने के लिए भिन्न भिन्न अंग विकसित होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहला है प्राणी संपोषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, मानव इत्यादि। तो इस प्रकार के जीव क्या करते हैं, भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, फिर शरीर के अंदर ही भोजन का पाचन होता है। जो अपच भोजन होता है उसको फिर बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण क्या होते हैं कि ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन किसी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं और शरीर से बाहर ही भोजन को पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि पाचित कर लेते हैं, उसके बाद भोजन का अवशोषण करते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फफूंदी, या इसको कवक भी कहते हैं। आपने देखा होगा मशरूम का पौधा, मशरूम जो होता है एक तरह का कवक होता है। इसी तरह से इष्ट होता है, ये भी एक तरह का कवक है। तो ये जो कवक होते हैं ये अपना भोजन किसी भी मृत जीव के शरीर से, जैसे कोई जीव मर गया उसके शरीर से वहीं पे उगेंगे और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। अगला तीसरा पॉइंट है परजीवी पोषण। अब देखिए परजीवी पोषण क्या होता है। ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन किसी भी दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या उसके बाहर रह करके प्राप्त करते हैं और उस जीवधारी को बिना मारे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव को परजीवी पोषण कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखिए, परजीवी जीव अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल एक पौधा है जो
दूसरे वृक्ष के ऊपर रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी तरह से जूं आपने देखा होगा सिर में या अन्य जंतुओं के शरीर पर रहता है और उसी से बिना उसको मारे अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी तरह से फीता कृमि, जिसको टेपवर्म कहते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो ये शरीर के अंदर, जीवधारी के शरीर के अंदर होता है और अपना भोजन प्राप्त करता है और उस जीवधारी को बिना मारे ही अपना भोजन ये सब प्राप्त करते हैं। इनको हम परजीवी कहते हैं इत्यादि। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। अलग अलग तरह की जो जीवधारी हैं वह भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे उसका डाइजेशन करते हैं, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे आपने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आपने देखा होगा, तो उसमें भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, एक कोशिकीय जीव तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना सभी हैं, लेकिन जो अमीबा होता है वह क्या करता है, अपना भोजन अपने शरीर के किसी भी सतह से ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें एक विशेष स्थान होता है जहाँ से भोजन ग्रहण करता है, पूरे सतह से भोजन नहीं ग्रहण कर सकता पैरामीशियम। तो आइए देखते हैं, एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ, जब जीव की जटिलता बढ़ती है, जब बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो उसमें क्या होता है, विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। अलग अलग तरह के कार्य करने वाले, जैसे सपोज करिए मनुष्य को ही देख लीजिए। उसमें जब मनुष्य के शरीर की जो बनावट होती है बहुत जटिल होती है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग विकसित होते हैं। जैसे चलने के लिए पैर है, पकड़ने के लिए हाथ है, फिर श्वसन के लिए फेफड़ा है, वहन के लिए हृदय है, अलग अलग तरह के पाचन के लिए पाचन तंत्र है, अलग अलग अंग विकसित हुए हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मनुष्य इत्यादि। अब हम देखते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। इसको डिटेल से हम फिगर के साथ समझेंगे। अमीबा में पोषण कैसे होता है, आप देखिए, ये अमीबा है एक। इसके शरीर की बनावट आप जानते हैं कि इसके शरीर की जो संरचना होती है अनिश्चित होता है। ये इसका जो आकार है किसी भी आकार में हो सकता है। तो ये अमीबा है और इसका ये केंद्रक है। इसके आसपास कहीं भी भोजन जब दिखेगा तो उसको ये अपने कूटपाद के माध्यम से पकड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भोजन के यहाँ पर एक कण है। अब इसका ये जो कूटपाद है, ये कूटपाद आगे की तरफ बढ़ेगा और भोजन को अपने शरीर में ले लेगा। यहाँ पर देखिए, ये कूटपाद, जिसको पादाप भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहा जाता है। तो ये अमीबा अगले स्टेज में देखिए क्या किया, कूटपाद को बढ़ा लिया, भोजन इसके अंदर घिर गया है। अब ये कूटपाद को दोनों तरफ से बढ़ा करके भोजन को घेर लेता है और भोजन जब शरीर के अंदर आ जाता है तो उसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिका बन जाती है। तो इसको हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इसी के अंदर खाद्य पदार्थ का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो अपच भोजन होता है शरीर के किसी भी सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है, अमीबा है, भोजन को अपने पादाभ की सहायता से घेर लेता है। अगले स्टेज में खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में होता है, यानी कि भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। फिर अगले स्टेज में बचा हुआ अपच कोशिका की सतह से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये स्टेज है अमीबा के पोषण का। तो अगला पॉइंट होगा हम लोगों का पैरामीशियम में पोषण। आइए देखते हैं। पैरामीशियम में पोषण,
ये पैरामीशियम का फिगर है, आप देख सकते हैं। ये पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ छोटे छोटे रोए जैसी संरचना होती है, जिसको सीलिया कहते हैं, या हिंदी में इसको पछमाव भी कहा जाता है। इसके शरीर पर एक ये विशेष स्थान है, यहीं से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। इसको हम कहते हैं ओरल ग्रूव। और यहाँ जो शरीर के अंदर जाकर के जो भोजन अंदर प्रवेश कर रहा है, इसको बक्कल ओवर्चर कहा जाता है। यहाँ पर छोटा सा आप छिद्र देख रहे हैं, यहाँ से अपच भोजन जो होता है, जो भोजन पाचित नहीं हो पाता है, वह यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है एनल पोर, या इसको इंग्लिश में साइटोप्रोक्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो संरचना दिखाई दे रहा है, उसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। इसके अलावा ये जो बक्कल ओवर्चर है, इसी के नीचे एक संरचना बनता है जिसको सेल माउथ या साइटोस्टोम कहा जाता है। इसके शरीर के अंदर जो द्रव भरा है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर आपको स्टार की तरह संरचना दिख रहा है, एक यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। इसके अलावा जो इस पे जो ये कांटे जैसी संरचना जो निकला हुआ है, इसको रेडिएटिंग कैनाल कहते हैं। ये हो गया पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, फिगर पैरामीशियम। अब देखिए होता क्या है, पैरामीशियम में जो पछमाव होते हैं, ये कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ये सीलिया जिसको हम कहते हैं, ये सीलिया जो हैं, ये अमीबा के शरीर की पूरी सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। अब भोजन को ग्रहण करने का स्थान यही है, ओरल ग्रूव। यहीं से भोजन शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। अगर भोजन इसके आसपास कहीं भी होता है, तो ये सीलिया के माध्यम से भोजन को गति करा करके और लेकर आते हैं ओरल ग्रूव की तरफ। और जब ओरल ग्रूव की तरफ भोजन आ जाता है, तो इसको बक्कल ओवर्चर के माध्यम से अंदर ले लिया जाता है। तो ये भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। उसके बाद भोजन का डाइजेशन होगा। भोजन डाइजेस्ट जब हो जाता है, तो जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ बचता है, उसको एनल पोर के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो देख करके अपना नोट्स तैयार करिएगा। अगला हम लोग का टॉपिक होगा, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनुष्य में पोषण। अगला टॉपिक है मनुष्य में पोषण। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।